तो हमारा डिमांड है कि इंटायर अरुणाचल को आप डी रिजर्वेशन करने के लिए मत घूमिए। सबसे पहले आप फेस वाइज कीजिए। तो कैपिटल रीजन में इतना आदमी आप मालूम है 27 डिस्ट्रिक्ट का जितना आदमी यहाँ में आता है, यहाँ सेटल्ड है। तो ईटानगर को आप पहले डी रिजर्वेशन कीजिए, फेस वाइज कीजिए। उसके बाद जाके आप बालुकुंग को करना है तो करिए, नामसाई को करना है तो करिए। पपुमपारे रीजन भी तो बहुत है जो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। हम अभी वाइल्ड सेंचुरी में बैठ रहा है, नहीं तो ये में आपका रिजर्व फॉरेस्ट में बैठ रहा है। दैट मीन्स हम लोग एनिमल है क्या? आप मैंने आपको कई जगह पे जिक्र करते हुए देखा है कि क्या मैं वाइल्ड एनिमल। सेम चीज आज हम लोग पूछ रहे हैं कि जितना ईटानगर का 3 लाख पॉपुलेशन, हम लोग वाइल्ड एनिमल नहीं, हम लोग इंसान है। तो इंसान आप मालूम है जमीन बढ़ता है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता है, ठीक है। यहाँ में कोई मिनिस्टर्स एमएलए है, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस दे रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा जिससे को भी साथ में लेके डी रिजर्व करना है। तो इसमें बहुत लंबा लेंथी हो जाता है, प्लस कंपेंसेशन का जो ग्राउंड होता है बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है, तो नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का यूनाइटेड अरुणाचल पीपल्स फोरम का आज का हम लोग का डिमांड है कि विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ ट्विन कैपिटल, हम लोग का डिमांड ये है कि स्टेट कैपिटल को सबसे पहले फेस वाइज में इसको आप डी रिजर्व कर दीजिए। आप लोग जहाँ पे अकस्ती में जहाँ पे करा है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर आता है। इवन आपका चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर आता है, आपका सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर आता है। चिंपू, गोपुर, जूलिस, नाहरलगुन जितना है वो ये फॉरेस्ट रिजर्व का अंदर आता है। तो हम लोग का और डिमांड है कि जितना भी कैपिटल पेरी रीजन में जो भी जमीन जायदाद फॉरेस्ट रिजर्व का अंदर आता है उसको डी रिजर्व करना है फेस वाइज में। हमारा स्पेशल जो स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रॉब्लम होता है प्रीपेड मीटर सिस्टम में, क्योंकि प्रीपेड मीटर सिस्टम में क्या हो गया कि आजकल आप लोग रिचार्ज नहीं करने से लाइट गायब हो जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो बीच में लाइट चला गया, आपका ऑनलाइन में आपका पास पैसा नहीं, तो आप कैसे रिचार्ज करेगा? तो रात भर आपको अंधेरा में बैठना पड़ेगा, कैंडल जला के बैठना पड़ेगा। अरुणाचल में जितना भी नॉन एपीएसटी हो या एपीएसटी रहता है सभी को 1000 यूनिट फ्री देना है। जैसे कि बाहर स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लो, ये दिल्ली हो गया, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, उधर में सरकार क्या करता है 200 से लेकर 400 यूनिट तक सब्सिडी देता है। और हम लोग का अरुणाचल में इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है लेकिन आज तक हम लोग को सब्सिडी नहीं दे रहे। क्यों? कैपिटल रीजन में जो जमीन ज्यादा है उसको डी रिजर्व करना है। क्यों डी रिजर्व करना है बोलने से, अभी आप लोग जहाँ पे अकस्ती में जहाँ पे करा है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर आता है। इवन आपका चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर आता है, आपका सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर आता है। चिंपू, गोपुर, जूलिस, नाहरलगुन जितना है वो ये फॉरेस्ट रिजर्व का अंदर आता है। तो हम लोग का और डिमांड है कि जितना भी कैपिटल पेरी रीजन में जो भी जमीन जायदाद फॉरेस्ट रिजर्व का अंदर आता है उसको डी रिजर्व करना है फेस वाइज में, क्योंकि हम लोग जानवर नहीं है ना, आप लोग जानवर नहीं है ना, हम लोग इंसान है। तो उसको सबसे पहले डी रिजर्व करना है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट डिमांड इज दैट जो आईटी डिपार्टमेंट जो अभी जो अरुणाचल में ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हमारा प्रीपेड मीटर सिस्टम चल रहा है उसको इंस्टॉलेशन नहीं करना है। क्यों इंस्टॉलेशन नहीं करना है बोलने से, हमारा स्पेशल जो स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रॉब्लम होता है प्रीपेड मीटर सिस्टम में, क्योंकि प्रीपेड मीटर सिस्टम में क्या हो गया कि आजकल आप लोग रिचार्ज नहीं करने से लाइट गायब हो जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो बीच में लाइट चला गया, आपका ऑनलाइन में आपका पास पैसा नहीं, तो आप कैसे रिचार्ज करेगा? तो रात भर आपको अंधेरा में बैठना पड़ेगा, कैंडल जला के बैठना पड़ेगा। इसलिए हमारा सेकंड पॉइंट है ये प्रीपेड मीटर सिस्टम को स्टेप करो और हमारा जितना इंडिजिनस पीपल है, नॉट ओनली इंडिजिनस, अरुणाचल में जितना भी नॉन एपीएसटी हो या एपीएसटी रहता है सभी को 1000 यूनिट फ्री देना है। जैसे कि बाहर स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लो, ये दिल्ली हो गया, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, उधर में सरकार क्या करता है 200 से लेकर 400 यूनिट तक सब्सिडी देता है। और हम लोग का अरुणाचल में इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है लेकिन आज तक हम लोग को सब्सिडी नहीं दे रहे। क्यों? इसलिए हम लोग अभी सब्सिडी मांग रहा है। 1000 यूनिट हम लोग को चाहिए, जितना भी अरुणाचल में जितना भी पॉपुलेशन है सभी को 1000 यूनिट फ्री देना है। और उसके बाद हमारा थर्ड एजेंडा है, आप लोग देखा ही होगा, दारी तो चमन रोड जो इनफेमस मल्टी करोड़ पैसा उसमें इन्वॉल्व हुआ है एक छोटा से रास्ता के लिए। 38 किलोमीटर का रास्ता जो डीपीआर का हिसाब से दिया गया है, रास्ता तो इतना छोटा है, हम प्रैक्टिकली विजिट करके आया, 2 गाड़ी पार नहीं कर सकता है, वो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है, इसलिए ये मुद्दा को भी हम लोग रख रहे हैं। और दारी तो चमन रोड को आप रीअलाइनमेंट करना है, उसके बाद जितना पैसा लिया है आप वो हिसाब से ये इसका वाइडनिंग को करना है, वो हमारा डिमांड है। डी रिजर्वेशन का बात जो है आप लोग उठा रहा है और ये डी रिजर्वेशन का काफी लोग उठा रहा है ईटानगर में, आज नहीं लगभग दशकों से उठा रहा है ये,
लेकिन मामला जो हल नहीं हुआ, आप लोग अभी इस मुहिम में शामिल हुआ है, क्या लगता है तुरंत हो जाएगा ईटानगर डी रिजर्वेशन? देखिए, ये मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोग जो 3 पॉइंट में लेके आए, डी रिजर्वेशन भी हमारा एक पॉइंट है, एक मुद्दा है। तो आपने अभी डी रिजर्वेशन का सवाल किया, तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ईटानगर का जो आपको पता ही है, ईटानगर का कितना एरिया जो रिजर्व फॉरेस्ट का अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अंदर आता है। तो हमारा डिमांड है कि इंटायर अरुणाचल को आप डी रिजर्वेशन करने के लिए मत घूमिए, सबसे पहले आप फेस वाइज कीजिए। तो कैपिटल रीजन में इतना आदमी आप मालूम है 27 डिस्ट्रिक्ट का जितना आदमी यहाँ में आता है, यहाँ सेटल्ड है। तो ईटानगर को आप पहले डी रिजर्वेशन कीजिए, फेस वाइज कीजिए, उसके बाद जाके आप मालूपुंग को करना है तो करिए, नामसाई को करना है तो करिए। पपुमपारे रीजन भी तो बहुत है जो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। तो हम लोग का डिमांड ये है कि जो डी रिजर्वेशन जो प्रोसेस जो है फेस वाइज होना चाहिए गवर्नमेंट को। तो बहुत से आपने कहा कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ये सब इशू होता है, लेकिन वो लोग पहले फेस वाइज का कभी जिक्र नहीं किया। वो लोग तो इंटायर अरुणाचल का एक बार में डी रिजर्वेशन का बात किया। तो इंटायर अरुणाचल का जब डी रिजर्वेशन का बात करता है, उसमें आपको मालूम है ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो आपको भी उसमें कंपेंसेशन भी बहुत करना पड़ता है। अभी आप मान लीजिए ईटानगर का ये गंगा एरिया को आप अगर डी रिजर्व करना पड़ता है, तो आपको कई एरिया को आपको दिखाना पड़ेगा फॉरेस्ट के लिए, नहीं तो आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। ये है प्रोसेस। तो देखिए, आप सही बोला है कि डी रिजर्वेशन करने से पहले लोकेशन साइड करना पड़ेगा, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, जितना आपका एरिया में गाछ है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इंटू 2 और इंटू 4। हाँ, तो क्या लगता है ईटानगर में तो एक बाथरूम बनाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो इतना जमीन देगा कौन? नहीं, ईटानगर का 4 गुना जमीन। ये देखिए, हम लोग हमारा थोड़ा देर पहले मेरा प्रेसिडेंट भी बोला, हम लोग हमारा चीफ मिनिस्टर को भरोसा करता है कि इंटर कैबिनेट कॉलेज को, उसका जो कैबिनेट कॉलेज हम लोग विश्वास करता है कि ये पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो पीपल के लिए काम करेगा। ये जो अभी हम लोग मांग कर रहे हैं डी रिजर्वेशन, हम लोग देखिए मनोज जी, आप भी अभी ईटानगर में खुद रहते हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, हम लोग अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेच रहा है, नहीं तो ये में आपका रिजर्व फॉरेस्ट में बेच रहा है। दैट मीन्स हम लोग के एनिमल है क्या? आप मैंने आपको कई जगह पे जिक्र करते हुए देखा है कि क्या मैं वाइल्ड एनिमल। सेम चीज आज हम लोग पूछ रहे हैं कि जितना ईटानगर का 3 लाख पॉपुलेशन, हम लोग वाइल्ड एनिमल नहीं, हम लोग इंसान है। तो इंसान, आप मालूम है, जमीन बढ़ता नहीं लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता है। तो इन दैट प्रोसेस हम लोग कहना है कि जब ये कैपिटल जब डिक्लेयर किया था, उस समय तो पॉपुलेशन बहुत मिनिमम था। अभी पॉपुलेशन हम लोग कैपिटल में मोर देन 3 लाख है। तो इसको देखते हुए हम लोग गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि आप उसको ईटानगर का सबसे पहले प्रायोरिटी में लीजिए, क्योंकि ये ईटानगर एक मिनी इंडिया है। यहाँ में इंटायर इंडिया से ये बिजनेस करने वाला कम्युनिटी का रहता है। हमारा इंटायर अरुणाचल का जितना डिस्ट्रिक्ट का जितना एवरी ट्राइब और सब ट्राइब यहाँ पे रहता है, इसलिए सबसे पहले फोकस कैपिटल रीजन को करना है, ये हमारा मांग है। अच्छा, कुछ दिन पहले ऐसा चर्चा में चल रहा था, पता नहीं हकीकत क्या है, सच क्या है, कितना पता नहीं, लाल आने एरिया को लोग बात कर रहा था कि ऐसा रिप्लेसमेंट करना चाहिए। क्या लाल आने इतना वर्जिन लैंड है, उसको ऐसा किया जाना चाहिए क्या? नहीं, इसको मैं भी ये गवर्नमेंट का सोर्स है, मुझे भी पता चला क्या उस में करने के लिए कोशिश किया वाला है। तो हमको लगता है ये अभी भी इन प्रोसेस में है कि गवर्नमेंट का प्रोसेस में लग रहा है। हम लोग विश्वास करते हैं और अभी भी हमको मालूम है कि ये गवर्नमेंट प्रोसेस में तो है, ये कर रहा है डी रिजर्वेशन करने के लिए। गवर्नमेंट भी, हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें काफी हद तक अपना काम कर रहा है, उसको हम लोग कभी नहीं बोलेगा कि काम नहीं कर रहा है। दे आर आल्सो डूइंग देयर पार्ट, लेकिन इसको डी रिजर्वेशन प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कर देने से ठीक है। यहाँ में कोई मिनिस्टर्स एमएलए है, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस दे रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा जिससे को भी साथ में लेके डी रिजर्व करना है, तो उसमें बहुत लंबा लेंथी हो जाता है, प्लस कंपेंसेशन का जो ग्राउंड होता है बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है, तो नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का यूनाइटेड अरुणाचल पीपल्स फोरम का आज का हम लोग का डिमांड है कि विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ ट्विन कैपिटल, हम लोग का डिमांड ये है कि स्टेट कैपिटल को सबसे पहले फेस वाइज में इसको आप डी रिजर्व कर दीजिए।